हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी गर्ग। आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम। आज हम टॉपिक वाइज सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे स्केलेटल सिस्टम से। ओके, अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इसी तरीके से डेली वीडियोस मिल सकें। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एन एग्जाम्पल ऑफ synovial joint in human is. Options are flute filled between two joints provide cushion, skull bone, flute filled synovial cavity between two bones, joint between atlas and axis, limb filled between two bones, limited movement, gliding joint between carpals, or flute cartilage between two bones, limited movement, knee joint. ओके, तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या है और एग्जाम्पल भी बताना है। हमें कैरेक्टरिस्टिक भी बतानी है, एग्जाम्पल भी बताना है किसका, सिनोवियल जॉइंट का ह्यूमन में क्या है। यस, our answer is option number B, that is flute filled synovial cavity between two bones। और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। इसको एक बार समझ लेते हैं। सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? सिनोवियल जॉइंट्स हमें पता कैसे चलता है, जिसमें हमारा सिनोवियल कैविटी फ्लूइड फिल्ड होता है। सिनोवियल कैविटी के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है बिटवीन आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस ऑफ टू बोन्स। टू बोन्स की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती हैं उसमें सिनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है हमारा। इस टाइप का अरेंजमेंट होता है, इससे क्या हो सकता है, हमारा मूवमेंट इजी हो जाता है। और ये जो इस टाइप के जॉइंट्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं, हमारे लोकोमोशन में, मींस मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये कहाँ पे होता है, इसका एग्जांपल क्या है सिनोवियल जॉइंट का, जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। जो एटलस और एक्सिस के बीच में जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सिनोवियल जॉइंट। इसी तरीके के हमारे और भी जॉइंट्स होते हैं मूवमेंट के लिए, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हाइंड जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, सैडल जॉइंट। ओके, समझ आया? तो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, पेक्टोरल गर्डल कॉन्स्टिट्यूट। ऑप्शंस आर स्कैपुला एंड क्लाविकल, रेडियस एंड अल्ना, इलियम एंड इशियम, या फिर मैक्सिला एंड मैंडिबल। पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है, स्कैपुला या क्लाविकल होता है, रेडियस अल्ना होता है, इलियम इशियम होता है, या फिर मैक्सिला और मैंडिबल होता है। यस, सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्कैपुला एंड क्लाविकल। पेक्टोरल गर्डल कौन सा होता है हमारा, अपेंडिकुलर स्केलेटन में। हमारे क्या, ये देखो हमारा स्केलेटन सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल होता है। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल में क्या होता है हमारा, जो हमारा ये शोल्डर वाला होता है, इसमें कौन कौन सी बोन्स होती है, स्कैपुला एंड क्लाविकल। और नेक्स्ट होता है हमारा पेल्विक गर्डल, जो कि पेल्विक गर्डल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फोर लिम्स के पास। ठीक है, ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the joint of radioulna with the upper arm is. Options are hind joint, pivot joint, socket joint, या फिर none. Yes, the joint of radioulna. radioulna कौन सी बोन है हमारी, रेडियस अल्ना जो हमारी अपर आर्म में होती है, उसके जॉइंट वहां पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट होता है। yes, the answer is hind joint, that is option number A. ठीक है, ओके, हाइंड जॉइंट तो हमारा कहाँ पे होता है, रेडियोल्ना में, जो कि हमारी अपर आर्म में प्रेजेंट होती है। इसी के साथ हम और भी जॉइंट्स यहाँ पे समझ लेते हैं, जिससे कि हमारे मल्टीपल क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चंस के साथ हम अटेम्प्ट कर पाए। पाइवेट जॉइंट्स क्या होते हैं, पाइवेट जॉइंट अलाउ करते हैं रोटेशन। देखो ये जो हमारे सारे जॉइंट्स हैं,
हाइंड जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ये सब मूवमेंट के लिए ही है, ठीक है। पाइवेट जॉइंट क्या करता है बेसिकली, ये क्या होता है, एक सिलेंडर शेप का, एक पाइवेट जॉइंट में क्या होता है, एक सिलेंडर शेप की बोन होती है जो रोटेट करती है दूसरी बोन में, और वो एक आपस में रिंग बना लेती है, रिंग बना के दूसरी बोन में क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है। पाइवेट जॉइंट हमारे बॉडी में कहाँ 3 जगह प्रेजेंट होते हैं, 3 पाइवेट जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन कहाँ कहाँ पे होते हैं, नेक में होता है हमारा पाइवेट जॉइंट, हमारी रिस्ट में होता है पाइवेट जॉइंट, और हमारी एल्बो में होता है पाइवेट जॉइंट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट जॉइंट, सॉकेट जॉइंट, जिसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, इसको भी समझ लेते हैं साथ के साथ। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी ये हमारा टाइप है किसका, सिनोवियल जॉइंट का। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था ना सिनोवियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट उसी का टाइप है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द बोन्स हैविंग स्ट्रक्चर लाइक बॉल एंड सॉकेट, उन बोन्स में प्रेजेंट होता है जिनका स्ट्रक्चर बॉल एंड सॉकेट की तरह ही होता है। और ये जॉइंट कहाँ पे हमें मिलता है, बेसिकली शोल्डर में हमें मिलता है। हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमर है, ह्यूमर का जो हेड होता है वो एक्ट करता है एज अ बॉल, वो क्यों बन गई, बॉल बन गई। और ये जो हमारी स्कैप्यूला है, स्कैप्यूला ये जो शोल्डर बोन है, इसकी जो ग्लेनॉइड कैविटी है वो बन गया सॉकेट, ठीक है। एक सॉकेट बन गया, एक क्या बन गई, बॉल बन गई, जैसे कि सॉकेट के अंदर हमने बॉल डाल दी, उसी टाइप से ये जॉइंट होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके फ्रेंड, समझ आया। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन द ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट, इसमें से हमें बताना है एनाटॉमिकली कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस आर फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर, कॉलर बोन्स 3 पेयर, सलाइवरी ग्लैंड्स 1 पेयर, और क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर। इसमें से हमारा कौन सा सही है। ओके, पहले इसको समझ लेते हैं फिर आंसर डिस्कस करते हैं। फ्लोटिंग रिब्स कौन से होते हैं हमारे, फ्लोटिंग रिब्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वर्टिब्रा में। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में ह्यूमन में 33 वर्टिब्रा होते हैं ना, जिसमें से 12 पेयर ऑफ रिब्स क्या होते हैं, ह्यूमन स्केलेटन में फर्स्ट 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, जिसमें से 7 पेयर ऑफ, जो फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं वो ट्रू रिब्स होते हैं, देन 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब जो होता है वो फॉल्स रिब होता है, और लास्ट का जो 2 पेयर होते हैं 11 और 12 उनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो कितने पेयर ऑफ रिब्स है फ्लोटिंग रिब्स, 2 पेयर, कौन कौन सा, 11 और 12। कॉलर बोन हमारी, ओके नेक्स्ट समझते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन क्या होती है, यही वाली अभी मैंने आपको बताई थी, पैक्टोरल गर्डल में होती है जो स्कैपुला, उसके कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर। सलाइवरी ग्लैंड का कितना पेयर होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड 3 होते हैं। पैरोटिड, सबमैक्सिलरी और सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, सॉरी। नेक्स्ट क्या है, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स के हमारे 12 पेयर्स होते हैं, क्रेनियल नर्व्स या फिर स्पाइनल नर्व्स हमारी 12 पेयर ऑफ नर्व्स होती हैं। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्लोटिंग रिब्स 2 पेयर्स। Now let's move to another question, that is question number 5. The major component of vertebrate bone is, vertebrate bone का में सबसे मेजर कंपोनेंट क्या होता है, सबसे मेजरली क्या प्रेजेंट होता है। yes, the answer is option number 8, that is calcium phosphate। सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम phosphate। now let's move to another question, that is question number 6. The only movable bone in the skull is, सिर्फ आपको पता है स्कल में कोई भी बोन मूवेबल नहीं होती है, सिर्फ एक बोन मूवेबल होती है स्कल में, कौन सी होती है, दैट इज मैंडेबल, ऑप्शन नंबर सी। और मैंडेबल को क्या बोलते हैं, जॉ बोन, जिसकी वजह से हम बोल पाते हैं, जो हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है ना, ये कौन सी होती है, मैंडेबल। इसकी वजह क्या होती है, जब ये मूव कर रही है तभी तो हम बोल पा रहे हैं। तो द ओनली मूवेबल बोन इन द स्कल इज मैंडेबल। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following is the skull bone? The options are coracoid, arytenoid, atlas or pterygoid. Yes, the answer is option number D, that is pterygoid. इनमें से कौन सी बोन स्कल बोन है, pterygoid। pterygoid कैसे हैं ये समझ लेते हैं। pterygoid क्या है, एक स्मॉल बोन होती है जो हमारी किसके साथ आर्टिकुलेटेड होती है, हमारी पेलेंटाइन के साथ होती है।
और ह्यूमंस में क्या होता है, ये जो टायरागॉइड प्रोसेस होता है ना स्फेनॉइड बोन का, हमारे स्कल में कौन सी बोन प्रेजेंट है, स्फेनॉइड बोन, उसके साथ एक प्रोसेस होता है टायरागॉइड प्रोसेस, जिससे हमारी छोटी सी बोन टायरागॉइड स्मॉल बोन आर्टिकुलेट कर लेती है पैलेंटाइन के साथ। तो स्कल बोन कौन सी हो गई हमारी, टायरागॉइड। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is not the function of skeletal system। फ्रेंड्स, इसको क्वेश्चन को देख के, इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले देखना है कि नॉट देखते ही अपने कान खड़े कर लेने हैं। तुमसे नहीं पूछा है, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये मत लगा देना कि कौन सा फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, नहीं, हमें पूछा है कौन सा फंक्शन नहीं है। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, स्टोरेज ऑफ मिनरल, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट, या फिर लोकोमोशन। यस, द आंसर इज प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। स्केलेटल सिस्टम क्या नहीं करता हमारा, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट नहीं करता। एरिथ्रोसाइट्स को भी प्रोड्यूस करता है, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, हमारे स्टोरेज भी करता है मिनरल्स की, लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। क्या नहीं करता, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। इसको एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। स्केलेटल सिस्टम में कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स होती हैं। और क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ टेंडन होते हैं, लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज होती है, जो आपस में बोन को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं या बोन को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर बोन टू बोन कनेक्टेड है तो वो किसके थ्रू हो रही है, लिगामेंट के थ्रू। और अगर बोन टू मसल कनेक्ट है तो वो किसके थ्रू हो रही है, टेंडन के थ्रू। और ये कार्टिलेज भी इनको कनेक्शन में हेल्प करती है। कार्टिलेज क्या होती है, हमारी मसल्स ही होती हैं टाइप ऑफ। तो स्केलेटन, हमारे स्केलेटन के फंक्शंस क्या क्या है, स्केलेटन के फंक्शंस बात कर लेते हैं। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। और क्या करता है, स्टोरेज करता है मिनरल्स की, एंडोक्राइन रेगुलेशन की। तो इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं था, प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। Okay, now let's move to another question. That is question number 9. The facial bone that is not paired in. Facial bone बतानी है हमें जो paired नहीं होती. The examples are, the options are maxilla, lacrimal bone, vomer या फिर nasal bone. Yes, the answer is option number C. That is vomer. Vomer ही एक ऐसी बोन होती है फेस में जो कि सिंगल होती है, मीन्स पेयर में प्रेजेंट नहीं होती। फेशियल बोन्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नेजल बोन, वोमर, टर्बिनल, लिक्राइमल, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन, मैक्सिला एंड मैंडिबल। ओके, तो द बोन दैट इज नॉट पेयर्ड इन वोमर। और हमारी एक और बोन होती है जो हमारी पेयर में नहीं प्रेजेंट होती है, वो कौन सी है, मैंडिबल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंडिबल ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए हम वोमर के साथ जाएंगे। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। अ क्रिकेट प्लेयर इज फास्ट चेजिंग अ बॉल इन द फील्ड। Which one of the following group of bone are directly contributing in this movement? Options are femur, malleus, tibia or metatarsals. Option B pelvis, ulna, patella, tarsals. Option C sternum, femur, tibia, fibula. Option D tarsals, femur, metatarsals, tibia. ओके, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, अ क्रिकेट प्लेयर इज फास्ट चेजिंग अ बॉल इन द फील्ड। क्रिकेट प्लेयर क्या कर रहा है, बॉल को क्या कर रहा है, फास्टली चेज कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ बोन्स आर डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन दिस मूवमेंट। हमें क्या पूछा हुआ है, हमें बोन्स पूछा हुआ है जो किस में हेल्प कर रही है, उसके मूवमेंट में हेल्प कर रही है। अब मूवमेंट में हेल्प कर रही है, इट मीन्स हम मूवमेंट में कौन सी बोन्स हेल्प करेंगी, जब वो बॉल को चेस कर रहा है फील्ड में, इट मीन्स वो आगे से क्या कर रहे हैं, बॉल को चेस कैसे करते हैं, हम एक बहुत पीछे से बहुत आगे आ रहे होते हैं अपनी बॉडी को मूव करते हुए। तो उस मूवमेंट में हमारी कौन सी मसल्स काम कर रही है, हमारी लेग मसल्स, लेग बोन सॉरी। तो लेग बोन्स कौन कौन सी है हमारी,
ऑप्शन नंबर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, tarsals, femur, metatarsals or tibia. So our answer is option number D. ओके, समझ आया आपको? ये फ्रेंड्स क्वेश्चन हम बिल्कुल एनसीईआरटी से कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को करने के बाद एक बार एनसीईआरटी रीड करें, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। और नीट में फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, आप बिल्कुल भी क्वेश्चंस को देख के ये ना सोचें कि इतने इजी क्वेश्चन है या फिर इतने टफ क्वेश्चन है। जो भी ये क्वेश्चंस इसी टाइप के आते हैं, आप बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ते रहे। और नीट में मोस्टली एनसीईआरटी से ही आता है, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एनसीईआरटी को इस तरीके से पढ़े, क्रिटिकली सोच के पढ़े उसको, मीन्स हमें रटना नहीं है, हमें चीज़ों को समझना है। और एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर पाएंगे। ओके, और बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, आपका नीट बिल्कुल क्लियर होगा अच्छे मार्क्स के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन अपने आप मिलता रहे। ओके ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू, बाय।